गुड़िया 6 साल की है बच्ची, बिस्तर गीला करती है, ये देखिए बिस्तर गीला इसने कर दिया। तो बच्चे बिस्तर गीला ना करें, मैं इसके लिए पूरा इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ। एक तो बच्चे को खाने में हरी सब्जियाँ दें, हरी सब्जी वगैरह अच्छी मात्रा में दें, और मिस्से आटे का उपयोग करें। जितना मिस्सा आटा होगा, अंकुरित अन्न होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गेहूँ चावल बहुत ज़्यादा ना दें, उससे बचा रखना पड़ेगा। फिर चीनी, नमक, मैदा और ट्रांसफैट और ये प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें जिसमें कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, एडिटिव्स हैं, चाहे चॉकलेट है, टॉफ़ी है, बिस्कुट है, नमकीन है, जो भी बाज़ार से बनी चीज़, बासी भोजन है जिसमें भी प्रिजर्वेटिव है, वही इसका कारण है, उससे इसको बढ़ावा मिलता है। इसे बचाव रखें, ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे को बेड वेटिंग से गिल्टी फीलिंग होती है, गिल्टी फीलिंग बड़ी ज़्यादा होती है। और एक तो कब्ज अगर है बच्चे को तो कब्ज का इलाज करें, जैसे हरड़ मुरब्बा ये दे सकते हैं, कब्ज नहीं रहनी चाहिए बच्चे को। दूसरा, अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो उसका भी इलाज कराएं, यूरिन इन्फेक्शन का इलाज समय से करवाएं। लड़कों में अक्सर बेड वेटिंग ज़्यादा होता है। जो बच्चे जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं ADHD के, उनमें भी उसके चांस ज़्यादा होते हैं। जो बच्चे डायबिटीज़ इंसिपिडस के हैं उनमें भी डायबिटीज़ के। कुछ बच्चों को जो बचपन से ही बिस्तर गीला करते हैं, और कुछ बच्चे 4-5 साल 6 साल के बाद बिस्तर गीला करना शुरू करते हैं। तो दोनों का ही हमें इक्वली वो करना है, क्योंकि बिस्तर गीला करने से बच्चों में गिल्टी फीलिंग होती है, बड़ा गिल्ट की फीलिंग होती है कि समाज में कहीं जा नहीं सकते, रिश्तेदारों के पास नहीं जा सकते, ये परेशानी होती है। तो इसमें अगर ट्रीटमेंट की बात करें, एक तो जो खाना है, खाने में जैसे जब सब्जी दाल बनाएं तो ये मीठे नीम के पत्ते डाल दें। सुबह के खाने में मीठे नीम के पत्ते डाल दें, सुबह दोपहर जब भी खाना खाए बच्चा, दाल में, सब्जी में, इससे खून कड़वा रहेगा और बच्चे के शूशू के चांस नहीं रहेंगे। दूसरा, ये ध्यान रखना है कि जो लिक्विड दें बच्चे को, 40% लिक्विड सुबह दें, 40% दोपहर को दें, शाम को केवल 20% लिक्विड ही दें, ये ध्यान रखना है। एक बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें समय देना पड़ेगा बच्चे को, जिससे कि सुबह हम बच्चे को खेलने ले आएँ, 3-4 घंटे के लिए सुबह खेलने लेके जाएँ, 1 घंटे के लिए 3-4 किलोमीटर सुबह लेके जाएँ बच्चों को खेलने के लिए, 1 घंटे के लिए शाम को भी 3-4 किलोमीटर खेलने के लिए जाएँ। और शाम को सूरज छिपने से पहले खाना, शाम को 7 बजे से पहले खाना दे दें, जिससे कि बच्चा जल्दी वाइंड अप कर ले। और फिर उसको सोते समय भी शूशू कराएं, और फिर एक बार उठा के भी रात को 10-11 बजे शूशू कराएं, फिर सुबह 4 बजे शूशू करें, डबल वाइडिंग कराएं बच्चे को, उससे फिर उस चांस कम रहेंगे। अगर कोई भी दिक्कत है बच्चे को तो उसका ट्रीटमेंट भी करें, समय दें। बाकी इसकी जो टैबलेट है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, ये टैबलेट इमिप्रामिन होती है, तो डॉक्टर से सलाह करके ये टैबलेट एक बार टेस्ट करवा के बच्चे की ये 1.5 महीने तक ये टैबलेट देनी है डेली, रेगुलरली 6 हफ्ते तक ये गोली देनी है। रोज़ एक गोली दिन में एक बार 6 हफ्ते तक दें, इससे जिससे कि पूरी तरह से ठीक हो जाए। और मेरे हिसाब से बच्चों को इमोशनली स्टेबल बनाना होगा। एक तो सुबह 5 बजे मालिश करें बच्चे की, जो भी बच्चा 5 साल से बड़ा है तो वो योग भी कर सकता है। एक तो सुबह मालिश करें, फिर उसको योग करवाएं। मेरी गुड़िया ने तो 2.5 साल की उम्र में योग करना शुरू कर दिया था, और 3 साल की उम्र में तो एक्सपर्ट हो गई थी, योग की टीचर बन गई थी, सौम्या जो मेरी गुड़िया है। तो आप 5 साल का बच्चा तो बड़ा अच्छी तरह से योग कर सकता है। जो बच्चा अपने हाथ से खाना खा सकता है वो बच्चा योग कर सकता है। तो 1 घंटा योग कराएं बच्चे को, पहले 1 घंटा मालिश, फिर 1 घंटा योग करवाना है, फिर 1 घंटे में 3-4 किलोमीटर की वॉक करा के लाएं। जो 5 साल का बच्चा है 3-4-5 किलोमीटर की वॉक कर सकता है, पौना 1 घंटा लगेगा उसे, तो वो भी सुबह भी करवाएं वॉक और शाम को भी कराएं। तो उससे फिर बच्चा इमोशनली स्टेबल होगा। और बच्चे को माता पिता क्वालिटी टाइम देंगे तो फ़ायदा होगा। बच्चे को डांटे ना शूशू करने के लिए, शूशू करना कोई बच्चे की गलती नहीं है, ये तो उसके कच्चेपन का लक्षण है। बच्चे को पक्का बनाने के लिए तो माता पिता को समय देना पड़ेगा, उसको इमोशनली स्टेबल बनाना होगा। मालिश करने से बच्चे पक्के बनेंगे। भारत के सभी अखाड़ों में सुबह के समय में मालिश होती है, अर्ली मॉर्निंग में। तो ऐसे बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप के देश में बच्चे शूशू करते हैं बिस्तर पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, उसको समय दें। अगर माता पिता के साथ खुश होकर लंबी लंबी रनिंग करके आएगा बच्चा, फिर कैसे वो बिस्तर गीला कर सकता है। तो इसमें गिल्टी फीलिंग ना करें, डांटे ना बच्चे को। जिस दिन बच्चे ने बिस्तर गीला किया है उस दिन बस कैलेंडर पे टिक लगा दें कि बेटा आज आपका शूशू निकल गया था। और जिस दिन बच्चे ने शूशू नहीं किया उसको प्राइज़ दें कि बेटा आप तो ठीक हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके उसको इमोशनली स्टेबल बनाना है, और जिससे कि आगे से ऐसे बार बार बिस्तर गीला ना करे बच्चा। तो और जिस दिन बिस्तर गीला कर दिया तो बस बच्चे को साथ में लेके उसकी बेडशीट उठाएं, फिर बेडशीट चेंज कर दें, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो ये 1.5-2 महीने में ये बीमारी ठीक हो जाएगी और आगे से होगी भी नहीं। क्योंकि लगभग 10% बच्चे 5 साल की उम्र में बिस्तर गीला करते हैं, और टीनेजर की उम्र में भी, किशोरावस्था में भी 5% बच्चे बिस्तर गीला करते हैं, और 1% लोग तो एडल्ट में भी बिस्तर गीला करते रहते हैं। तो इसमें तो हमें लाइफस्टाइल सुधारनी होगी, उससे फ़ायदा होगा। दवाई से तो एक बार सपोर्ट ले सकते हैं, लाइफस्टाइल को जरूर हमें ठीक करना होगा। बाकी मैं तो लाइव होता ही रहता हूँ, अभी भी मैं हर संडे को शाम को 4:30 बजे लाइव होता हूँ। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं, फेसबुक पेज पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो सारी वीडियो देखें और सारी लाइक करें और आगे शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई दिक्कत है तो मेरे फ़ोन नंबर है, फ़ोन भी करें। थैंक यू।